आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम ले रहे हैं कक्षा सेकंड का टॉपिक का नाम, जिसका नाम है भाषा व व्याकरण। ठीक है, कि भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। ठीक है, आप तरह तरह के शब्द बोलते हैं। उदाहरण के लिए पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आप तरह तरह के शब्द बोलते हैं, जैसे कि उठना, जाना, बैठना। ठीक है, तो इन शब्दों को बोलने के लिए आपको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? ध्वनियों की। ठीक है, और ध्वनियां किससे बनती है? शब्दों से और वर्ण से। ठीक है, वर्ण से ध्वनियां बनती है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले आती है भाषा। ठीक है, भाषा के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है। तो उसी से हम भाषा बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको शब्द के उदाहरण दिए, जाना, आना, चलना, बैठना, उठना। ठीक है, ये सब आपके जो रूटीन के शब्द है वो होते हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग तरह के जानवरों की आवाजें ले सकते हैं। जानवर भी तो बोलते हैं, उनकी भी तो भाषा है। ये है कि हम इंसान हैं, इसलिए हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जैसे बिल्ली की अलग भाषा होती है। ठीक है, जैसे शेर की अलग होती है, ऐसे चिड़िया की अलग होती है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम भाषा में अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी भाषा जैसे हम नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, वैसे भी जो जानवर होते हैं वह भी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शायद हम उसे समझ पाते हैं कभी कभी और नहीं भी समझ पाते। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। ठीक है, भाषा क्या होती है कि ध्वनियों की मदद से हम ध्वनियों की मदद से एक दूसरे से बात कर पाते हैं, तो वही आपकी भाषा है। ठीक है, आप बोल सकते हो संचार का एक माध्यम, अपनी बात को दूसरे इंसान को कहना। ठीक है, अपनी बात को दूसरे को कहना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, अब हम भाषा देखते हैं अलग अलग भाषा को हम मुख्य रूप से दो प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो बोलकर। ठीक है, जैसे कि आपने जैसे मैं अब ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही हूँ। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है। ठीक है, ये लिखा है भाषा व व्याकरण। ठीक है, तो अब मैंने इसको पढ़ा। ठीक है, तो अब ये हो गया मौखिक। ठीक है, मैं इसको वो लिखा है, वो लिखा तो पहले था, लेकिन अभी मैं इसको बोल रही हूँ, तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा। ठीक है, और अभी मैं एट प्रेजेंट कुछ लिखूंगी तो वो हो गया लिखित भाषा। क्या हो गया? लिखित भाषा। इसी प्रकार हम भाषा को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो भागों में, एक तो मौखिक और एक लिखित। ठीक है, जिसे बोलकर कहा जाए वो कहलाता है मौखिक, और जिसे लिखकर पढ़ा जाए उसे कहा जाता है लिखित। ठीक है, तो ये हो गए भाषा के दो प्रकार। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि जैसे मैं एक उदाहरण पढ़ती हूँ, आपको बोलकर उदाहरण पढ़ती हूँ कि आप जैसे किसी को बुलाना। ठीक है, कि आप इधर आइए, तो ये हो गया मौखिक भाषा। ठीक है, अब जैसे आप कहीं बगीचे में जाते हैं, वहां पर आपने एक बोर्ड देखा, वहां लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। वो पहले से लिखा है। ठीक है, वो लिखा है और आपने उसको पढ़ा है। ठीक है, तो वो हो गया मौखिक भाषा। और जो लिखा है, जिसने लिखा है उसने भी तो लिखा है, तो वो हो गया लिखित भाषा का उदाहरण। ठीक है, इस प्रकार मौखिक में बोलने के माध्यम से मौखिक हुआ और लिखने के माध्यम से लिखित हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अलग अलग अपनी बात को बोलकर या लिखकर कहना ही भाषा है। इसका सरल और सीधा रूप यही है। अब हम आगे देखते हैं कि हम अलग अलग रूपों में बोल के बात करते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि भाषाएं भी अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, भाषाएं अलग और उनकी बोलियां भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे आप राजस्थान में रह रहे हो तो आप राजस्थानी बोल रहे हो। ठीक है, आप कहीं गुजरात में जा रहे हो तो गुजराती यूज करते हो। ठीक है, आप तमिल में जा रहे हो, तमिलनाडु में रहते हो तो आप तमिल यूज करते हो। ठीक है, केरल में रह रहे हो तो केरल की भाषा यूज करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही भाषा की कई उप बोलियां होती है। भाषा की बहुत सारी बोलियां होती है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है। आपको पता है, हिंदी तो इसमें है ही, हिंदी आप सभी को पता है। उसके अलावा हम इंग्लिश भी बोलते हैं, जर्मनी भी बोलते हैं, जर्मन। ठीक है, फ्रेंच भाषा भी बोलते हैं। ये अलग अलग तरह की हो गई भाषा। अब इनकी बोलियां कैसी होती है? ठीक है, तो बोलियां देखिए आप कि बंगाल में रह रहे हो तो आप बंगाली बोलोगे, गुजरात में रह रहे हो तो गुजराती बोलोगे, आंध्र प्रदेश में रह रहे हो तो आंध्र भाषा बोलोगे। ठीक है, केरल में रह रहे हो तो मलयालम बोलोगे, महाराष्ट्र में रह रहे हो तो मराठी बोलोगे। इस प्रकार से भाषा की कई सारी बोलियां होती है। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि पहले हमने पढ़ा था भाषा क्या होता है। भाषा अपनी बात को दूसरों को बोलकर या लिखकर बताना ही भाषा है। और भाषा में ही इसके प्रकार आ जाते हैं कि दो प्रकार की भाषा कहलाती है, एक तो मौखिक और एक लिखित। उसके बाद हमने पढ़ा कि अलग अलग तरह की भाषाएं कहाँ पर बोली जाती है। जैसे आप जहाँ रह रहे हो आप वहाँ पर भाषा को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वैसे आपको मैंने समझाया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
व्याकरण भी भाषा से ही मिलकर बना है, लेकिन आपको समझना है कि वो किस प्रकार से मिलकर बना है। तो ये एक मैंने पेड़ बनाया है यहाँ पर, ठीक है, व्याकरण वृक्ष उसे नाम दिया है। और पेड़ के अंदर मैंने सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले यहाँ देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर वर्ण, ठीक है, जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। उसके बाद हमने लिखा शब्द, ठीक है, जब दो वर्णों को मिला दिया जाए तो शब्द बन जाता है, और शब्द के बाद वाक्य, जब शब्दों को दिया जाता है तो वो वाक्य बन जाता है, ठीक है, ये सब आपको पता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और भाषा को शुद्ध रूप में ही समझना, ये सब क्या कहलाते हैं, व्याकरण कहलाते हैं। इस पेड़ के माध्यम से, इस चित्र में मैंने आपको बताया है, और यही चित्र आपको आपकी कॉपी में भी बनाना है और इस चित्र को आपको समझना है। ये चित्र आपको बनाना है आपकी किताब की पेज संख्या 8 में। ये एक व्याकरण वृक्ष दे रखा है, ये आपको बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि व्याकरण क्या होता है, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि व्याकरण भाषा का ही एक रूप है, भाषा से ही व्याकरण